अस्सलाम वालेकुम। अपना कल्चर का प्रोग्राम देखने वाला ना, इस वक्त हम 0 पॉइंट पर यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू कश्मीर का दरमियान में सबका तो हमारी एक रियासत थी मगर आज यूटी बन गई। ते आज का मेहमान है मेरे नाल हाजी नज़ीर साहब है और मौलवी इसाक साहब हैं। ते बड़ो ही प्यारो भी हो को। ते हाजी नज़ीर साहब तम इससे पहले भी इस इलाका का दौरा पर आया था कभी? आया जी लेकिन जितनों आज यो हम दिहाड़ी का दिन का टाइम आया तो मौसम साफ जो है, ऐसा मौसम साफ नहीं था। जी जी तो आया जरूर थे, लेकिन जितनों आज हम सोनमार्ग के ऊपर आके हमने यो देखियो, यो इसको बाकी पहाड़ देखा, बर्फ देखी, पानी देखियो, तो इस जगह काट देखियो जी तो यो थारा शुक्रिया कि तुम मैंने नाल ले आया थे। लेकिन एक चीज तुमने मैंने क्या समूह नहीं समझाया या वो नहीं समझियो कि तुमने मैंने लुंगी साफर नहीं दी तो जी जी हमने क्या था रहा सर बोली कुरकुरी है बहुत अच्छी लगे। चलो तुमने पसंद करी ना, इंशाल्लाह वो देखने वाला ना भी पसंद हो जाएगी। जी 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 और हाजी साहब तुमने सारी उम्र मारा पीर मुर्शद और बाबा मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर रहे हैं तम। ते कोई वाक़या हो इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम है और थोड़ा जो कोई वाक़या हो कि तुम कोई सुना सकें अपनी जदास को या उनके नाल गुजरिया बटेम को। देखो वे हजरत बाबा मियाँ बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह एक औलिया अल्लाह था, जी जी कुतुब था। जी उनके अगर हम करामत बयान करा जी तो हूँ तो अपना जहन में सोचूं कि ना मेरा कोई किस्म की कलम है, ते ना कागज है, ते ना वस्याई है, जी जी ते ना मेरा ताकत है जी जी उनका नाम लेने की या करामता की। तो एक दफा को जिक्र है कि उनका सैन का बीच एक अंगूर को दरख्त था। जी जी अंगूर को दरख्त हो तो आज भी वो है, तो उसका साया उठा के मेहमान बैठे था सारा। तो कई दफा एक दफा कोई मेरे ख्याल का मारो इसको दूरदर्शन को एक मुलाजिम आया, जी मैंने इस पास उसको नाम नहीं याद, तो उसको वो वफात पा गया है। जी जी फरहाद साहब, जी जी फरहाद साहब बड़ा मशहूर था। हाँ, कश्मीरी जुबान का बड़ा फरहाद साहब आया बेटा बाबा जी का कौल बैठा होता, उन्होंने कहा हजरत ये अंगूर इस पे कम लगते जी शायद। जी जी हाँ देखे तो बाबा साहब ने इस तरह फरमाया, इन्हें 2 मिनट और का गल क्या शायद कहते, क्योंकि हजरत बाबा साहब और शरीयत का पाबंद था। बेशक बेशक वे का गल इस तरह नहीं कहता, जिनी गल भी करें था या जिला वे गुफ्तगू मुबारक फरमाए था जी शरीयत के अंदर, और अपना जरा उसका मरीद था या कोई भी महफिल में आए तो उन्होंने भी यह गल फरमाया था कि भाई हर एक गल शरीयत के अंदर करियो जी इस वास्ते के 2 मिनट गुजर कर उन्होंने इस तरह फरमाया कि शायद इंशाल्लाह फल लग जाए कोई इसना। जी जी तो मेरा इस किस्म का एक जहन हुआ था अपनों, क्योंकि मेरा भी जहन नहीं था, लेकिन मेरा अपना बुजुर्गा ने जी बाबा जी साहब की तो हजरत बाबा अलहाज हजरत मियाँ निजामुद्दीन लारवी साहब के कोई पेशन गोई दसी थी, हमने अपना बुजुर्गों से सीखी थी। वे हमने क्यों दरबार किया, इस दरबार की के करामात है, इन दरबार से के फायदे मिले, हमने के चाहे हमारी अगर हम उनकी औलाद थी, हमने भी उन्होंने ये एक तरबियत दी थी कि इस दरबार का खादिम मान के रही हो। जी जी इस दरबार का जी। तो उस जहन से मैं अपने दिमाग में गल रखी कि हजरत बाबा जी साहब ने फरमाया हो कि अगला साल हमने वह मेरा जहन में थी मेहमान भी आए तो उस दाख ना फल लाग गयो। इस वक्त भी बदाख सैन का बिच है एक मस्जिद जी इस तरफ के जिस जनाब बाबा जी साहब नाथ है मुलाकात हुई थी। जी जी जाहिरी बात थी, उससे आगे हम नहीं वहाँ बयान कर सकते क्योंकि मेरी जरूरत नहीं। जी जी उस जगह भी एक दाख है, अंगूर को बूट है, उस पर भी फल, उस पर भी फल। कई इस किस्म के मेरा चौधरी लियाकत साहब, मेरा मौलवी साहब करामता के गल करा ना जी जी बेशुमार है, लेकिन वो बात जरूरत वो बात ताकत नहीं आ सकते कि उनको ना लेके क्यों एक खाकसार आदमी है, उनकी हस्ती का उनका जूता मुबारक पे सिरा करने का काबिल नहीं। हमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। शुक्रिया जनाब हाजी नज़ीर साहब थारो बहुत तुमने बाबा जी हमारा पीर मुर्शद के नाल रहा और तुमने गल करी ते थोड़ा जा
اس وقت آئے ہیں تے اسحاق صاحب تھوڑا مزید روشنی اور کر لیں گا ہمارا اس بلاک پہ. جناب لیاقت صاحب تھا بہت بہت شکریہ جی کہ آج جی یہ سیر تفریق پروگرام آیا تھارے نال اور اس وقت ہم 0 پوائنٹ ماں بیٹھا ہوا موسم بڑا اچھا ہے بے شک. اس کے نال نال جڑی یہ کی پہاڑ ہے ایت کی ہوا ایت کی جڑی رونق ہے جی جی کہ آب و ہوا اس نے دیکھ کر دل ہی بڑا خوش ہو جائے. اور اس کے نال نال لیاقت صاحب زندگی وہ انسان کی تو پھر ملاقات ہی وہ. بے شک بے تو شک. یہ ہماری ملاقات ایک قسمت میں تھی تو پھر بہانہ لگا ہے حاجی صاحب. ہاں وہ بہانہ کا ذریعہ ورنہ سامعین نہ کہنا چاہوں کہ چودھری لیاقت صاحب وہ کہت کارا کوٹ کا دے ہونا تھا پھر ہوں کہت گونڈ کو دے ہونا تھا حاجی صاحب چھترگور کنگن گاندربل کا دے ہونا تھا. یہ بات کہ زندگی میں جڑی یا پیار محبت کو درس ہے اس نہ عام کرو اور لوگوں کا نال پیار محبت رکھو اسے نہ قائم دائم بھی رکھو اور اس نہ آگے بڑھاؤں کی کوشش کرو تو معاشرہ میں جڑی برائی ہے انہوں نے ختم کرو تو بد جڑی انہوں نے ختم کرو اور بھائی چارہ جڑو ہے اس نہ عام کرو. بس یہی ہمارا پیغام بھی ہے اور اس میں ہم سب کے واسطے بھلائی بھی ہے حاجی صاحب یہی سب کے واسطے بہتر بھی ہے. جی جی شکریہ جناب تھارو اسحاق صاحب بہت بہت شکریہ حاجی صاحب بھی آج کا بلاک میں اتنا ہی تے پھر تمنا ہم کسی دوجا بلاک میں پھر ملیں گا. تو اس ویڈیو نے لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیو تو جس نے ہمارا چینل جو فالو نہیں کرے وہ فالو کر لیو. جزاک اللہ.